हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अगर बहादुर शाह जफर 1857 ईस्वी की क्रांति जीत जाते तो क्या होता। अगर अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते जीत हो जाती, विजय पा जाते तो क्या होता। आज हम इसी के बारे में वीडियो में बताने वाले हैं, बने रहिए हमारे साथ एंड तक। तो दोस्तों, संभव थी कि भारत में ब्रिटिश शासन का अंत हो सकता था अगर बहादुर शाह जफर 1857 ईस्वी की क्रांति को जीत जाते, लेकिन इनका साथ देने के लिए कोई भी तैयार नहीं था। दूसरे भी सैनिक इनके साथ नहीं थे, या अकेले ही पड़ गए थे। फिर बाद में इन्होंने खुद ही समर्थन दिया और भारतीय सैनिकों के साथ ये भी हो गए, जबकि उन्होंने साथ नहीं दिया था। और मुगल साम्राज्य का पुनरुद्धार हो सकता था, लेकिन यह केवल एक कल्पित परिदृश्य है और विद्रोह के विजेता होने का बाद एक भविष्य कैसा था ये होना चाहिए था। यह कई कारकों पर निर्भर करता है, जैसे कि विद्रोहियों के बीच एक स्तर का एकता, विद्रोहियों के बाद भी राजनीति और सामाजिक संरचना, अन्य जैसी विदेशी शक्तियों की प्रतिक्रिया को बनाए रखना। मुगल शासन की वापसी, बहादुर शाह जफर को दिल्ली का बादशाह बनाकर विद्रोहियों ने विद्रोह को एक नेता प्रदान किया। जीत के बाद वे मुगल शासक साम्राज्य को बहाल करने का प्रयास करते, लेकिन ब्रिटेन शासन का अंत हो सकता था। लेकिन भारत में ब्रिटिशों का वर्चस्व समाप्त हो सकता था, लेकिन उनका भी दबदबा बना रखा। एकता और अस्थिरता का मिश्रण था। बहादुर शाह जफर ने विद्रोहियों को एकजुट किया, लेकिन उन्हें शासन के तहत एकता बनी रहनी और अस्थिर रहना भी बहुत ज़रूरी था। यह एक बड़ा सवाल बन गया था। सामाजिक परिवर्तन में विद्रोह ने विभिन्न वर्गों और सामुदाय बीच एकजुटता को बढ़ावा दिया था, और यह विजय होने के बाद भी जारी रह सकता था। बात करें विदेशी प्रतिक्रियाओं की, तो अन्य यूरोपीय शक्तियाँ जैसे फ्रांस या रूस ब्रिटिशों के पतन के लिए अगर साथ देते तो इनका ब्रिटिश का जो है यहाँ से पत्ता साफ हो सकता था और यहाँ से उन्हें खदेड़ा जा सकता था। तो दोस्तों, उस टाइम पर बहुत सारी खामियां रही थी, जिस कारण बहादुर शाह जफर नहीं जीत पाए। अगर वो जीत जाते तो आज हमारा देश अंग्रेज़ों से गुलाम नहीं होता, बल्कि आज एक बहुत बड़ी ताकत बनकर और बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था का बहुत बड़ा भंडार होता। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसको सभी लूट कर ले गए, अंग्रेज़ भी लूट कर ले गए और भी आए थे जो लूट कर इस देश को चले गए। तो दोस्तों, एकता और अस्थिरता बहुत बड़ी चीज़ होती है, जिससे विद्रोहियों को एकजुट करने के लिए बहुत बड़ी सहमति होती है। सामाजिक परिवर्तनों में भी दोस्तों इसका बहुत बड़ा योगदान होता। विद्रोह ने विभिन्न वर्गों और समुदायों के बीच एकजुटता को बढ़ावा दिया था, और यह विजयी होने के बाद भी जारी रह सकता था। विदेशों की प्रतिक्रिया, अन्य यूरोपीय शक्तियाँ और फ्रांस या रूस ब्रिटिशों के पतन के बाद भी भारत पर अपना प्रभाव बढ़ाने में प्रयास कर सकती थी। स्वतंत्रता का मार्ग भी आपको यह संभव करता है कि भारत को वास्तविक स्वतंत्रता मिल जाती, या यह विभिन्न छोटी रियासतों में बढ़ जाता, जो बाद में एकजुट होकर एक राष्ट्र बनाते। निष्कर्ष दोस्तों इस प्रकार निकलता है कि 1857 ईस्वी की क्रांति का सफल होना एक काल्पनिक दृश्य है, लेकिन यह महत्वपूर्ण है कि इसने स्वतंत्रता के संघर्ष में अपनी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई हैं। दोस्तों, कुछ लोग देश के गद्दार भी थे। कुछ ब्राह्मण लोगों ने अंग्रेज़ों के साथ मिलकर भारत के ही लोगों पर बहुत अत्याचार किया था, क्योंकि ये एक समुदाय यानी कि जातिवाद का ही बहुत बड़ा प्रखंड बना हुआ था। तो इस वजह से हमारे देश को गुलामी का दिन देखना पड़ा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं कल अगली वीडियो में। जब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। बने रहिए हमारे चैनल आर के शॉर्ट इन्फो पर। ऐसी छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।